देखिए संजय भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने। बुलेट नहीं बैलेट चाहिए, किंतु भाजपा ने कश्मीरियों से बैलेट छीनकर बुलेट दे दिया। भाजपा ने 2019 में कश्मीर का राज्य का दर्जा छीना, कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया और भाजपा ने 2019 से 2024 तक कश्मीर में चुनाव नहीं कराए। आज यदि चुनाव हो रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहे हैं, वरना भाजपा की नीयत चुनाव कराने की नहीं थी, दिल्ली से कश्मीर को चलाने की नीयत थी। और अमित शाह जी जो कह रहे हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, हम क्या जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। ये सबसे निष्फल गृह मंत्री हैं, इनको कोई काम तो बचा नहीं है। इनसे मणिपुर नहीं संभल रहा है, इनसे लद्दाख नहीं संभल रहा है। कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, वहां के नागरिक मारे जा रहे हैं, वहां पे टारगेट किलिंग हो रही है। उस पर अमित शाह जी का मुंह नहीं खुलता है, तब तो ताला लग जाता है और राजनीति करने चले आते हैं। अरे भाजपा हमको ज्ञान देगी? वो भाजपा जो आतंकवादियों को टिकट देती है, वो भाजपा जो पीडीपी से गठबंधन करती है, वो भाजपा जो पूर्वोत्तर में उग्रवादियों का सहयोग लेती है, भाजपा को तो अधिकार ही नहीं है ज्ञान देने का। भाजपा ने केवल कश्मीर के नाम पर कश्मीर का दुरुपयोग किया, पूरे देश में कश्मीर का नाम ले लेकर जो वोट बटोरने का काम किया। जो अनुच्छेद 370 और 35A के घोषित लक्ष्य थे, शांति बहाली हो जाएगी, क्या कश्मीर में शांति बहाली हो गई? इन्होंने कहा था हम रोजगार लाएंगे, क्या कश्मीर में रोजगार आ गया, उद्योग आ गया? कश्मीर में 2019 से लेकर 2024 तक ये लोग चुनाव नहीं करा पाए। यदि शांति बहाली हो गई थी तो चुनाव 5 वर्ष क्यों नहीं कराए गए? वहां के लोगों से मताधिकार क्यों छीना गया? उस पर भाजपा उत्तर दे। वरना अमित शाह जी तो आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अमित शाह जी से तो कुछ, उनके पास अपना तो कोई काम बचा नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। आप सत्ता में बैठे हो, प्रश्न आपसे जनता पूछ रही है। शान खान जी, एक सवाल और ले रहा हूं आपसे, ये बताइए, आंकड़े ये कहते हैं कि इस बार वहां पर्यटक बढ़ा है, मतलब काफी समय से वहां पर जो पर्यटक है वो बड़ी तादाद में गया है। यहां तक स्थितियां थी कि बहुत बार लोगों को वहां पर होटल के कमरे नहीं मिले हैं। ये कैसे संभव हो पाया? देखिए संजय जी, पर्यटकों के जो भी आंकड़े हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए इसको भी ध्यान में रखिए कि कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कश्मीरी पंडित जम्मू में बैठकर धरना दे रहे थे, इसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष से भाजपा चुनाव नहीं करा पाई, इसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, यदि शांति बहाली थी तो 5 वर्ष से भाजपा चुनाव क्यों नहीं करा रही थी? बताए ना भाजपा के प्रवक्ता। सब कुछ ठीक था तो चुनाव क्यों नहीं हुआ? सब कुछ ठीक था, सब कश्मीरी इनसे खुश थे, तो इन्होंने लोकसभा चुनाव में घाटी में फिर प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? क्योंकि इनको प्रत्याशी नहीं मिले, इसीलिए चुनाव नहीं लड़े वहां पर।